हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 अभी एक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है कमेंट्स के लिए, जो कि फॉर प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। और अगर ये रूल्स जो है अगर सही से अप्लीकेबल हो जाए, इसके लिए अगर जो रिस्पेक्टिव जो कंसर्न जो रेगुलेटर हैं अगर वो रेगुलेशन ला देते हैं तो ये अपने आप में ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत बड़ा पुश होगा और इससे काफ़ी प्रमोशन मिलेगी रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। जैसा कि इसमें दिया है कि 16 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पब्लिश किया था और एक महीने तक का इसमें टाइम दिया था कमेंट्स के लिए, जिसका जो लास्ट डेट है 15 सितंबर 2021 है। और ये जो कमेंट्स है आप इसमें देख सकते हैं, जो मेल आईडी दिया हुआ है आप उस पर कमेंट्स दे सकते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि इसमें जो इस रूल्स में फीचर्स क्या है, बेसिकली क्या इसमें बताया हुआ है। तो सबसे पहले अब इस पर जाते हैं डेफिनेशंस में। तो इसमें दो जो मेजर जो है टर्मिनोलॉजी इसने यूज़ किया है, एंटिटी। तो एंटिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि कोई भी अगर कंज्यूमर जिसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड और सैंक्शन लोड अगर 100 किलोवाट से ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर एंटिटी बोला गया है। और ग्रीन एनर्जी का मतलब देखिए यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी टर्म नहीं यूज़ किया हुआ, ग्रीन एनर्जी टर्म यूज़ किया हुआ है। तो ग्रीन एनर्जी का मतलब ये है कि इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को भी इसमें कंसीडर किया हुआ है एज ए ग्रीन एनर्जी। अब अगर अप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें ये जो रूल है किस पे अप्लीकेबल होगा, तो दिस रूल शैल बी अप्लीकेबल फॉर परचेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ ग्रीन एनर्जी इंक्लूडिंग द एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये रूल उस पर अप्लीकेबल होगा जो भी अगर ग्रीन एनर्जी आप परचेज करना चाहते हैं फ्रॉम द सोर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस या जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से, तो उस पर ये रूल अप्लीकेबल होगा। अब इस फीचर्स की बात जो है, मेजर फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें फीचर्स में क्या क्या है। तो एक तो ये कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ का इसमें बताया हुआ है। तो इसमें आरपीओ का जो फर्स्ट है इसमें ये बताया हुआ है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ होते हैं, जो 3 ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ होते हैं, एक तो ये डिस्कॉम, ओपन एक्सेस कंज्यूमर और कैप्टिव कंज्यूमर। ये 3 ऑब्लिगेटेड एंटिटी, इनको मैंडेटरी होता है कि जो भी कंजम्पशन है उसका कुछ परसेंटेज आपको रिन्यूएबल परचेस करना पड़ेगा। आइदर आप तो रिन्यूअल परचेज करिए, सर्टिफिकेट करिए, चाहे जैसा भी आगे डिटेल में देखेंगे, तो आपको उसका कुछ परसेंटेज आपको रिन्यूअल परचेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये बताया है कि जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ होंगे उनके लिए यूनिफॉर्म आरपीओ होगा। तीनों, ऐसा नहीं है कि कैप्टिव कंजम्पशन के लिए अलग परसेंटेज डिसाइड होगा, ओपन एक्सेस के लिए अलग से परसेंटेज डिसाइड होगा, डिस्काउंट के लिए अलग परसेंटेज डिसाइड होगा। इट शैल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, जो रूल होगा ये रूल ये बता रहा है। सेकेंड भी इसमें ये बता रहा है कि जो कोई भी एंटिटी, जैसे मैंने बताया कि एंटिटी की इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ किया हुआ है कि 100 किलोवाट एंड अबव, तो कोई भी एंटिटी अगर ऑब्लिगेटेड है या नहीं है, डिस्कॉम तो ऑब्लिगेटेड एंटिटी हो गया। ओपन एक्सेस कंज्यूमर, ओपन एक्सेस का मतलब ये है कि अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1 मेगावाट एंड अबव से ज़्यादा है और डिस्कॉम से पावर नहीं रहा है, किसी अदर एंटिटी से डायरेक्ट जनरेटर या किसी एक्सचेंज के थ्रू जैसे भी ले रहा है, उस केस में उस पर मैंडेटरी है। अगर हम वो है कि 1 मेगावाट वाली कंडीशन है, अगर 1 मेगावाट वाली कंडीशन इसमें दिया है कि नहीं है, इसमें यह है कि कोई भी ऑब्लिगेटेड अगर एंटिटी है या नहीं है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज करना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, तो उसके लिए ये मेथड्स इसमें दिया हुआ है। इस रूल्स के हिसाब से ये मेथड्स दिया हुआ है। वो मेथड्स करीब 6 मेथड्स बताए हुए हैं। उस हिसाब से वो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड में दिया हुआ है कि ओन जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इसका इसमें मतलब ये है कि कोई भी अगर एंटिटी है, अगर वो खुद का अपना प्लांट लगाना चाहती है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाना चाहती है, तो खुद का अपना प्लांट कितनी भी कैपेसिटी का प्लांट लगा सकती है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि इट शुड बी बिहाइंड द मीटर। बिहाइंड द मीटर कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप कोई भी कैपेसिटी का प्लांट लगाइए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो भी आप प्लांट लगाइए, लेकिन उसकी जो भी एक्सेस, अगर मान लीजिए कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी होगी आप ग्रिड में फीड नहीं करेंगे, मतलब आप ग्रिड में इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द मीटर प्लांट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम देयर ओन यूज एंड नॉट फॉर इंजेक्शन ऑफ सच पावर इनटू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इंजेक्ट नहीं करेंगे।
अब इसमें मेथडोलॉजी ये है कि प्लांट आप खुद अपने एक्सपेंडिचर से लगा लीजिए या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लगवा लीजिए। आप अपना लगाते हैं कोई इशू नहीं, आप थर्ड पार्टी के थ्रू लगाते हैं तो आप और थर्ड पार्टी के बीच का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी एग्रीमेंट बनता है, और परचेज एग्रीमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके बीच का रहेगा। नेक्स्ट दिया है बाई प्रोक्योरिंग द रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ओपन एक्सेस। सेकंड इसमें ऑप्शन ये दिया है कि आप ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को आप ओपन एक्सेस के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, इसमें डिटेल में बताया हुआ है। तो आप ओपन एक्सेस के थ्रू भी आप रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज कर सकते हैं। थर्ड बताया हुआ बाई रिक्विजिशन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी, आप डिस्कॉम से भी ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज कर सकते हैं। इसमें मेथडोलॉजी क्या है कि अगर आप डिस्कॉम से परचेज करना चाहते हैं तो उसमें ये कि जो भी आपकी कंजम्पशन है, उस कंजम्पशन का कुछ परसेंटेज अगर आप डिस्कॉम से लेना चाहते हैं तो आपको डिस्कॉम को एडवांस में बताना पड़ेगा, सो दैट कि डिस्कॉम भी फर्दर आगे टाई अप कर सके ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। एक तो कंडीशन है कि जो भी आपकी जो भी कंजम्पशन है उसका कुछ परसेंटेज आपको बताना पड़ेगा। सेकंड इसमें ये बताया कि ये जो मिनिमम आप अगर लेना चाहते हैं डिस्कॉम से, तो मिनिमम आपको कम से कम 1 साल के लिए लेना पड़ेगा, 1 साल के लिए टाइप करना पड़ेगा। और थर्ड इसमें ये बताया हुआ है कि अगर नेक्स्ट इसमें ये बताया कि ग्रीन एनर्जी कैन बी परचेस्ड अगेंस्ट आरपीओ ऑन कंजम्पशन फ्रॉम द कैप्टिव पावर प्लांट और एनर्जी अवेल थ्रू द ओपन एक्सेस फ्रॉम सोर्सेस अदर देन द आरई सोर्सेस। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा है कि कोई भी कंज्यूमर जो है वॉलंटरी बेसिस पे अगर मान लीजिए ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है, उससे ज़्यादा शेयर लेना चाहता है वो भी ले सकता है। अगर ऑब्लिगेटेड एंटिटी नहीं है, अगर अपने कंजम्पशन का कुछ परसेंटेज लेना चाहते हैं, मान लीजिए 50% लेना चाहता है, तो वो भी परचेज कर सकता है वॉलंटरी बेसिस पे। और अगर अपना शेयर बढ़ाना चाहता है परचेज का, तो 50% से अगर 100% जाना चाहता है, लेकिन इसमें जो स्टेप का जो डिसाइड किया गया है 25% का स्टेप दिया गया, मतलब 50%, 75%, 100%, तो वो ले सकता है कोई भी कंज्यूमर। अब अगर कंज्यूमर कोई लेता है ग्रीन एनर्जी के लिए तो उसके टैरिफ अलग से तो कोई टैरिफ है नहीं। इसके लिए इस रूल्स में, ड्राफ्ट रूल्स में ये बताया हुआ है कि जो अप्रोप्रिएट कमीशन है वो ग्रीन एनर्जी के लिए टैरिफ डिसाइड करेगा। और जो ग्रीन एनर्जी के जो टैरिफ डिसाइड करेगा अप्रोप्रिएट कमीशन, उसके लिए मेथडोलॉजी ये दिया है कि जो एवरेज पावर परचेज कॉस्ट की हम लोग बात करते हैं, सेम उसी मेथडोलॉजी पर इसमें ये बताया कि एवरेज पूल्ड पावर परचेज कॉस्ट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो डिस्कॉम परचेस करेगा उसकी जो एवरेज कॉस्ट होगी, तो उसका एवरेज कॉस्ट तो वो हो गया, प्लस अगर क्रॉस सब्सिडी चार्जेज अगर अप्लीकेबल होगा इफ़ एनी तो वो होगा, प्लस सर्विस चार्जेज या अदर चार्जेज जो भी होगा, तो सारा चार्जेस को कंसीडर करते हुए ये आपको जो अप्रोप्रिएट कमीशन है वो ग्रीन एनर्जी के लिए टैरिफ डिसाइड करेगा। और एटलीस्ट इसमें 1 साल के लिए लिया जाएगा। तो ये कंडीशन एक्चुअली आप डिस्कॉम के थ्रू लेना चाहते हो तो ये कंडीशन अप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट है परचेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। अगर ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर वो ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी परचेज नहीं कर पाता है, उतना कंज्यूम नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट ले सकता है। इसमें नया कॉन्सेप्ट एक और इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में गवर्नमेंट जो है ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ही पुश कर रही है। और 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन का अनाउंस भी किया हुआ है। तो परचेज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, इसके बारे में आगे डिटेल में देखते हैं कि क्या है। कि अगर आप ग्रीन एनर्जी कंज्यूम नहीं ले पा रहे हैं या रिन्यूएबल एनर्जी नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में आप ग्रीन हाइड्रोजन परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर ये इसमें दिया एनी अदर सोर्सेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी अगर कुछ अदर सोर्सेज और आता है फ्यूचर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको प्रिस्क्राइब करेगी तो वो भी इसमें एप्लीकेबल होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन का है क्या चीज़, तो ग्रीन हाइड्रोजन से मतलब ये है कि अगर आज की डेट में अगर हम लोग हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस करते हैं किसी भी सोर्सेज के लिए यूज़ के लिए, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसके लिए जो कन्वेंशनल प्लांट होते हैं, थर्मल प्लांट होते हैं या जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट होते हैं उसे यूज़ करते हैं। अगर हम हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके अगर हम लोग प्रोड्यूस करें तो डेट इज़ कॉल्ड एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं कंप्लायंस के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के कंप्लायंस के लिए क्या इसमें दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, वो अगर आप उतनी क्वांटिटी के इक्विवेलेंट अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन परचेस करते हैं तो वो 1 मेगावाट आवर के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। और इसका जो नॉर्म्स है बेसिकली, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके लिए नॉर्म्स नोटिफाई करेगी। अगर ये रूल्स अप्लीकेबल हो जाता है, रूल्स नोटिफाइड हो जाता है, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल कमीशन है, इसके लिए नॉर्म्स बताएगी।
अगर आते हैं नेक्स्ट ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस क्या है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट जो इसमें जो इस रूल्स का जो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन जो पार्ट है वो बेसिकली यही है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस। ये बेसिकली नया इसमें इसलिए है, अगर हम लोग ओपन एक्सेस के थ्रू लेना चाहते हैं आज के डेट में, अगर नॉर्मल तरीके से है तो उसमें आपको 1 मेगावाट से ज़्यादा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड आप करते तभी आप ओपन एक्सेस के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो है अगर आप ग्रीन पावर को, ग्रीन एनर्जी को अगर आप ओपन एक्सेस के थ्रू लेना चाहते हैं तो उसमें जो अप्लीकेबल होगा उसमें जो है अप्लीकेबिलिटी इसने कम कर दिया है। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड या सैंक्शन लोड अगर आपका 100 किलोवाट एंड अबव है तब भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब 1 मेगावाट वाली जो कंडीशन है उसको हटा करके यहाँ पर 100 किलोवाट एंड अबव कर दिया है। तो अगर आप 100 किलोवाट एंड अबव अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट डिमांड है या अगर सैंक्शन लोड है तो आप इसमें ग्रीन ओपन एक्सेस के थ्रू ग्रीन एनर्जी को परचेज कर सकते हैं। और जो एप्रोप्रिएट कमीशन है, अगर ये रूल्स नोटिफाइड हो जाता है तो इस रूल्स को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए एक रेगुलेशन बनाएगा। एप्रोप्रिएट कमीशन जो है इसके लिए रेगुलेशन बनाएगा। और अगर आप ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 15 दिन में आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। इसमें ये भी बताया गया कि कैप्टिव कंज्यूमर के लिए कोई लिमिट नहीं दी हुई है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए, आप चाहें जितना भी ले सकते हैं। बट इसमें कंडीशन ये लगाई गई है, कंडीशन ये है कि जो अगर आप लेते हैं तो उस केस में अगर आप ओपन एक्सेस के थ्रू ग्रीन एनर्जी अगर ले रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट जो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ जो टाइम ब्लॉक है वो आप उसमें पावर रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स ही रहेगा। और इसका रीज़न यही है कि जो हाई वेरिएशन, जो डिमांड में अगर हाई वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए ये कंडीशन लगाई हुई है। नेक्स्ट है नोडल एजेंसी। तो बेसिकली इस रूल्स में नोडल एजेंसी के लिए 2 टाइप के नोडल एजेंसी बताए गए हैं। एक तो सेंट्रल लेवल पर, तो सेंट्रल लेवल पर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नोडल एजेंसी डिफाइन करेगी जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की तरह काम करेगा। और जो भी एप्लीकेशन अगर आपको ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के थ्रू लेना है तो आप इस नोडल एजेंसी में, जो सेंट्रलाइज नोडल एजेंसी होगी, जो वेबसाइट बनाएगा, जो सिंगल विंडो, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। फिर वहाँ से एप्लीकेशन जो कंसर्न जो भी अथॉरिटी होगी, जो कंसर्न होगा, वहाँ पर एप्लीकेशन चला जाएगा। तो एक तो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोडल एजेंसी इसमें डिफाइन करेगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पर जो है एप्रोप्रिएट कमीशन जो है वो भी नोडल एजेंसी डिफाइन करेगा। और इसमें ऑलरेडी ये भी बताया हुआ है उस रूल्स में कि नोडल एजेंसी कौन से हो सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म पावर परचेज करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के थ्रू, उस केस में जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, SLDC है, उसको नोडल एजेंसी बताया गया जिसको एप्रोप्रिएट कमीशन नोटिफाई करेगी। और अगर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ओपन एक्सेस ग्रीन एनर्जी लेना चाहते हैं, उस केस में जो कंसर्न स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी या CTU अगर है, जो भी एप्लीकेबल होगा, उस केस में वो नोडल एजेंसीज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है, आप सेंट्रल लेवल पे एक एप्लीकेशन होगा, पूरी रिपोजिटरी होगी, सारा डेटा वहाँ पर रहेगा, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिर वहाँ से जो आप एप्लीकेशन है, जो कंसर्न नोडल एजेंसी, अगर आप शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं तो जो भी रिस्पेक्टेड जो SLDC है वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, वो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। और ये सारा जो प्रोसेस है आप अप्लाई करने के बाद 15 दिन के अंदर ही आपको दिया जाएगा। इसमें जो नोडल एजेंसी है, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के थ्रू, ये पब्लिकली आपको जो भी ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, पोर्टल पर इसको बताना पड़ेगा। और इसके लिए प्रोसीजर क्या है इसमें? तो प्रोसीजर जो है, अगर आप जो ओपन एक्सेस, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के थ्रू अगर आप लेना चाहते हैं, ग्रीन एनर्जी अगर ओपन एक्सेस के थ्रू लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, कैसे ग्रांट किया जाएगा, तो इसमें प्रोसीजर ही बताया हुआ है। सबसे पहले इसमें ये बताया हुआ कि जो फोरम ऑफ रेगुलेटर FOR जो है एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्मेट बनाएगा सबके लिए, जो सारे स्टेट्स और यूटी सबके लिए अप्लीकेबल होगा। और ये जो कॉमन एप्लीकेशन होगा, ये जो सेंट्रल नोडल एजेंसी की जो बात हो रही है वहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। और इस कॉमन एप्लीकेशन के जो है, जो भी FOR बनाएगा, the forum of regulator shall prepare common application format for the green energy open access in 60 days for CERC and SCRC। 60 दिन के अंदर बताएगा रूल नोटिफाइड होने के बाद। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन जो है, ये कंप्लीट एप्लीकेशन, ये जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल जो नोडल एजेंसी है वहाँ पर एक बनेगा सिंगल विंडो, वहाँ पर अप्लाई करेंगे। और जो भी प्रोसेस है 15 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 15 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो डीम्ड ये माना जाएगा कि आपको ओपन एक्सेस ग्रांट कर दिया गया है। इसमें और थर्ड इसमें कैटेगरी ये बताएगी कि जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म अगर ओपन एक्सेस, अगर सफिशिएंट ट्रांसमिशन कैपेसिटी अवेलेबल है, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ओपन एक्सेस के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। और अगर
अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में अगर सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, तो उस केस में अगमेंट किया जाएगा। अगर मान लीजिए एट इंस्टेंट अगर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेशन आती है तो जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन सिस्टम को अगमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसमें लॉन्ग टर्म वाले को दी जाएगी कि लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस के लिए जो एप्लीकेशन आई है उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद मीडियम टर्म, उसके बाद शॉर्ट टर्म। और इसमें अगर इसमें यह भी बताया हुआ है कि अगर जो एप्लीकेशन आ रही है तो मान लीजिए अभी आज की डेट में ये जो रूल्स है, जो ड्राफ्ट रूल्स अगर नोटिफाइड हो जाता है तो इसमें दो टाइप के रूल्स हो गए। एक तो जो भी ग्रीन एनर्जी लेना चाहता है ओपन एक्सेस के थ्रू, या कोई फोसिल फ्यूल बेस्ड या नॉर्मल कन्वेंशनल पावर लेना चाहता है ओपन एक्सेस के थ्रू, तो अगर दोनों एप्लीकेशंस आती है तो उस केस में जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो होगा, जो ओपन एक्सेस के थ्रू ग्रीन एनर्जी लेना चाहता है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें ये भी बताया हुआ है कि फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द जो ग्रीन एनर्जी के लिए ओपन एक्सेस है वो है। और अगर जो कोई नोडल एजेंसी जो है अगर ओपन एक्सेस के लिए किसी ने अप्लाई किया, अगर इसको डिनाई करता है तो उसको रिटर्न में बताना पड़ेगा किस रीजन से डिनाई किया जा रहा है इसमें। और किसी नोडल एजेंसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अगर अपील करना चाहता है तो जो अप्रोप्रिएट कमीशन के पास वो जा सकता है इसमें। इसके अलावा इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर्स बैंकिंग के लिए भी दिया हुआ है। इसमें यह है कि मंथली बेसिस पे जो है आपको इसमें बैंकिंग परमिट की गई है कुछ चार्जेज लेकर के लिए, और जो चार्जेज होगा बेसिकली जो अप्रोप्रिएट कमीशन है वो आपको चार्जेज बताएगा। लेकिन इसमें जो क्वांटिटी, जो बैंकिंग के लिए जो क्वांटिटी है उसको लिमिट कर दी गई। लिमिट ये है कि आपका जो एनुअल कंजम्पशन है जो भी आप करना चाहते हो उसके 10% से ज़्यादा आपकी बैंकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। तो हम सभी जानते हैं कि ओपन एक्सेस के थ्रू अगर हम लोग लेते हैं तो क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज देना पड़ता है, लेकिन इस केस में आपको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज देना पड़ेगा और इसके लिए जो अप्रोप्रिएट कमीशन है वो आपको बताएगा क्या क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज लगेंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन लगा दी गई है। कंडीशन ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप मान लीजिए जो भी ओपन एक्सेस के थ्रू ले रहे हैं और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज उस टाइम जो भी अप्लीकेबल होगा तो 12 साल तक अगर जिस प्लांट का अगर कमीशनिंग डेट है उस डेट से लिया जाएगा। 12 साल तक जो आपकी क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है। जो भी आप क्रॉस सब्सिडी एज फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं तो मैक्सिमम सीलिंग 12 साल तक दिया है कि उससे 50% से ज़्यादा क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज नहीं बढ़ेगी। और ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए इसमें यही बताया कि जो एडिशनल सरचार्ज है वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम उसके थ्रू लेते हैं क्या बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कैसे अगर लेते हैं हम लोग पावर लेते हैं उस केस में आपको क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और एडिशनल सरचार्ज वो दोनों देना नहीं पड़ेगा, दोनों वेव्ड ऑफ है। और द क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज पेबल बाय ए कंज्यूमर शैल बी एज सच टू मीट द करंट लेवल ऑफ क्रॉस सब्सिडी विद इन द एरिया ऑफ सप्लाई ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस, वही है मीट करने के लिए। और सेकंड स्टैंड बाई चार्जेज अगर आप जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए अप्रोप्रिएट कमीशन, मतलब क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एडिशनल सरचार्ज तो अप्लीकेबल होगा ही नहीं। इसके अलावा कोई स्टैंड बाई चार्जेज है वो अगर अप्लीकेबल होगा तो वो अप्रोप्रिएट कमीशन बताएगा इसको। इसमें और भी फीचर्स में इसमें क्या दिया हुआ है, एक फीचर्स ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्लिगेटेड एंटिटीज है और आरपीओ के से ज़्यादा अगर वो ग्रीन एनर्जी परचेज करता है तो उस केस को उस बेसिस पे आपको ईयरली बेसिस पे ग्रीन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छा इंट्रोडक्शन है ये। इस चीज़ से लोगों में एक अवेयरनेस भी आएगी और लोग इसको अपने आप को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली दिखाने के चक्कर में हो सकता है कि लोग ज़्यादा परचेज भी करें, ज़्यादा ग्रीन एनर्जी के बारे में जाएँ। और दूसरा इसमें ये बताया कि बहुत ये भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिंग लेवलिंग ऑफ द कस्टमर बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ ग्रीन एनर्जी परचेस्ड। इसमें नॉर्मल कोई कंज्यूमर है वो अगर ग्रीन एनर्जी से ज़्यादा परचेज कर रहा है तो उस बेसिस पे रेटिंग और लेबलिंग की जाएगी। तो ये भी बहुत अच्छा है, लोग अपने आप को ये बता सकते हैं कि मतलब हाँ ठीक है मेरी जो पावर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ मैं ग्रीन एनर्जी है, यूजर फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मैं इन्वायरमेंट के प्रति कितना ध्यान रखता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर हैं लोगों में अवेयरनेस भी आएगी, प्लस लोग इस चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन लोगों में सेंसिटाइज करने के लिए बहुत ही नया आइडिया और बहुत ही अच्छा हुआ है। नेक्स्ट फोरम ऑफ रेगुलेटर सेल प्रिपेयर ए मॉडल रेगुलेशन ऑन मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ ओपन एक्सेस चार्जेस फॉर ओपन एक्सेस कंज्यूमर इन 4 months फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल। अगर ये रूल्स जो है नोटिफाइड हो जाता है तो नोटिफिकेशन के 4 महीने के अंदर जो फोरम ऑफ रेगुलेटर एक मॉडल रेगुलेशन बनाएगा जो कि जो भी अप्रोप्रिएट कमीशन है उस चीज़ को इसको फॉलो करेंगे, सो दैट कि यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा नहीं है कि यूपी में एक रेगुलेशन डिफरेंट आ रहा है, कर्नाटका में डिफरेंस आ रहा है, नहीं, फॉर यूनिफॉर्मिटी जो फोरम ऑफ रेगुलेटर है वो एक बनाएगा मॉडल रेगुलेशन, जिसको कि सारे मैक्सिमम जितने स्टेट्स हैं जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर हैं वो इसको फॉलो करेंगे। होप दोस्तों कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।